सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और बेचारी यशोदा मैया तो लाला देख देख आज अपने महल में गई और लाला के पालने में आज कृष्ण है ही नहीं। और जब मैया को गोविंद नहीं मिले तो मैया की स्थिति ऐसी बावली जैसी हो गई। मैया अब तो कृष्ण कहाँ है? सारे ब्रजवासी उसे पूछने लगी, अरे लाला देखो का भैया कहाँ है? इधर ब्रजवासी दौड़ के पूतना की तरफ जा रहे हैं तो एक ब्रजवासी को नजर आया जैसे काले पत्थर पर नील मणि। अगर काले पत्थर पर नील मणि को रख दिया जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। ऐसे ही जो पूतना विशाल का शरीर है काला, उस पर मेरे गोविंद नील मणि के समान सदृश चमक रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, अरे छोटा सा लाला देखियो यह पूतना की छाती पर खेल रहा है, वही तो नहीं है गोविंद? बोले वो ही है। अब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, यशोदा मैया से कह दिया कि मैया तेरा लाला तो पूतना की छाती पर खेल रहा है। अब तो मैया बावली हो गई, दौड़ना शुरू कर दिया। पूतना की छाती पे से लाला को उठाए और हृदय से लगा लियो। अब तो मैया रोवे सो रोवे। मेरा छोटो सो लाला छेदना को, अरे या राक्षसी के पास आयो कैसे? तो सारे ब्रजवासी ने कही, जे वही राक्षसी है जो घूमट लगा के आई थी, ये उठा के ले आई हमारे गोविंद को। और वो 95 वर्ष की मैया आई। 95 वर्ष की मैया ने लाला को यशोदा मैया की गोदी में से अपनी गोदी में ले लियो। और देखो क्या कर रही है वो। 95 वर्ष की मैया ने गैया की पूंछ से लाला को झाड़ा लगाया। हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा स्थान है मेरे भाई बहनों। हमारे पुराणों में हमारे जो स्वामी हैं, जो जगत के मालिक हैं कृष्ण, उनको गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। ये संस्कृति रही है हमारी, हम लोगों की। गाय को इतना पवित्र माना गया है। और गौ के मूत्र से, गौ के गोबर से, गौ के दूध और दही से और गौ के घी से पंचगव्य बनाया। पंचामृत नहीं, उसको पंचगव्य कहते हैं। अगर उससे स्नान हो गया एक बार तो जीवन पवित्र हो जाता है। पंचगव्य से मेरे लाला को स्नान कराया। कहाँ लगे करहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। आज मेरे गोविंद के नाम से गोविंद को झाड़ा लगा रहे हैं मैया। इतनी प्रेमी ब्रजवासी। सारे ब्रजवासी उस पूतना का दाग संस्कार करने लगे। अब जैसे ही दाग संस्कार यमुना जी के किनारे किया तो दाग संस्कार के बाद हवा चली गोकुल की तरफ और वो पूतना के दाग की महक गोकुल तक आने लगी। महक, बोले महाराज ये महक क्यों आई? अरे पूतना तो राक्षसी थी, रुधिर पान करती थी, मांस भक्षण करती थी, उसके शरीर में से तो गंध आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए। अरे उसका शरीर जला तो महक क्यों आई? ये प्रश्न किया। मेरे भाई बहन, जिसका मेरे गोविंद आलिंगन कर ले, स्पर्श कर ले, उसके सारे दोष छूट जाते हैं। मेरे कन्हैया का स्पर्श पाया उसने, इसलिए उसके सारे दोष समाप्त होकर महक गई, उसकी रूह में से भी महक आने लगी। ऐसे मेरे गोविंद का दर्शन, ऐसे मेरे गोविंद का स्पर्श है मेरी बहन भाई। उससे प्रेम करके तो देखो महका देते हैं। पूतना को भी महका दिया और जो गति यशोदा मैया को देनी है वह आज पूतना को प्रदान कर दी मेरे गोविंद ने।
मेरे भाई बहन सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित, आज सारे ब्रजवासी अचंभित हो गए और यशोदा मैया तो बड़ी सतर्क हो गई। ये कंस का कोई भरोसा नहीं, कब कैसे क्या करे। थोड़े सा समय व्यतीत हुआ, अबई लाला ज्यादा ना है, दो महीना के भये हैं। और लाला को गाड़ी होती है ना गांव में, पहले गाड़ी होती थी, आपके गांव में भी होती होंगी, ऐसा मुझे अनुभव सा हो रहा है। जो गाड़ी भैंस और बैल चलाते हैं, लंबे लंबे पहिए वाली, काठ के पहिए होते थे लंबे बड़े बड़े, हमारे गांव में भी होती थी। उसमें गुड़ रख के लाते थे हमारे दादाजी। उस गाड़ी थी और गाड़ी के नीचे मेरे गोविंद का सोने का पालना बना रखा था मैया ने। आज लाला उस गाड़ी के नीचे वाले पल्ले में कपड़े का पलना है और उसमें लाला लेटे हुए हैं। एक तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा कंस ने। आज वो तृणावर्त का मतलब है ये भगूड़ा। तुमने बैसाख के महीने में देखा होगा, खेतों में गोल 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 जो भगूड़ा आता है ना, वो राक्षस है, वो तृणावर्त है। तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा वो कन्हैया जी को गोल गोल में और गाड़ी में से उड़ा ले गया। लेकिन मेरे गोविंद तो अंतर्यामी है, उन्होंने उस तृणावर्त का भी कल्याण कर दिया। अब तो कन्हैया थोड़े से और बड़े भये। भोले बाबा को बड़ी इच्छा हुई कि गोविंद का दर्शन करना है। कन्हैया ब्रज में अवतार धारण किए हैं। रोज कहते पार्वती मैया से, देवी मुझे जाना है, ब्रज में जाना है और कृष्ण के नंद रानी के लाला के दर्शन करके आने हैं। तो पार्वती मैया बोली क्यों नहीं जाते, रोज कहते हो चले जाओ। तो आज चल दिए भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने यशोदा मैया के महल में आके अलख जगाया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे कौन कर रहा है? देखा तो महान संत भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो किसी का हो ही नहीं सकता। ऐसे जटाजूट, कानों में बिच्छू के कुंडल है, गले में सर्प का हार है। देखो भोलेनाथ के दरबार में सांप भी रहता है और बिच्छू भी रहता है और चूहा भी रहता है, लेकिन वहां किसी में कोई बैर नहीं है। मेरी बहनों, लेकिन मैया यशोदा कहने लगी, बाबा प्रणाम, सुखी रहो सुखी रहो। बाबा बोले कि बेटी तेरा नाम यशोदा है? बोले हाँ बाबा मेरा भी नाम यशोदा है। अरे यशोदा तेरे ही घर आया हूं और तेरे लाला के मोहित दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बोली, बाबा एक बात कहूं? हाँ बोल दे। बाबा तुम्हारा जो भेष है ना, इसको देखकर मुझे खुद डर लग रहा है। मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने शंख बजा दिया। अरे यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे बाबा तेरे हाथ जोड़े, शंख मत बजावे, मेरा लाल जग जाएगा और जग जाएगा तो मुझे सुनाना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार जग जाता है तो सोना बहुत, समझ लो कितनी मुझे लोरी सुनानी पड़ती है उसे। भोलेनाथ बोले, देवी मैं तो उसके दर्शन करे बिना जाऊंगा नहीं। यशोदा मैया बोली कि बाबा सोना ले ले, हीरा ले ले, जवाहरात ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन मैं अपने लाला के तुझे दर्शन नहीं कराऊंगा। हो भोले मत शंख बजावे,
अरे बाबा मत शंख बजावे मैं जोड़ू तेरे हाथ रे। अरे पलना में सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। मत शंख बजावे मेरे पाव रे। काले नाम सोवे मेरो जगी जाए गोलाल 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 रे। जगायो की कृपा उनकी भारी है। जगायो वो भी देव क्या नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। इच्छा हो तुम्हारी है जो इच्छा हो तुम्हारी है। कमी ना है मेरे धन की कमी ना है मेरे धन की। थाली लाओ मैं भोजन की थाली लाओ मैं भोजन की। करो ना आवाज रे काले नाम सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। काले नाम सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। बाबा मत शंखी बजावे बोलो मत शंखी बजावे पूजो तेरे पाव रे। काले नाम सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। काले नाम सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। धन और दौलत हमें न चाहिए
लगी जाए रे पाले नाम सोवे नहीं हो लगी जाए लाल रे पाले नाम सोवे नहीं हो लगी जाए लाल रे। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पदय हर हर महादेव। आज भोले बाबा कहने लगे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ और केवल तेरे लाला के दर्शन करने के लिए, लेकिन माँ यशोदा ऐसी डरी हुई है कि 2 राक्षस आ चुके हैं। एक पूतना आ गई और पूतना के बाद तृणावर्त आ गया। मैया यशोदा बहुत डरी है और उनका जो घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। ये बाबा तो बड़ा खतरनाक है। अब मेरे भाई बहन भोलेनाथ बोले ठीक है, मन मन में कह रहे कन्हैया मैं कैलाश पर्वत से इतनी दूर आया और तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब मैं तुम्हारे महल से जाता हूँ, तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। भोलेनाथ वहां से तो चले गए और कुछ थोड़ी दूर जाकर यमुना जी के किनारे अपनी धूनी पर बैठ गए। धूनी बना ली, धूनी सिलगा ली और धूनी पर बैठकर भोलेनाथ इंतजार करने लगे गोविंद का। मेरे बहनों भाइयों देखो, आज भोलेनाथ आए ब्रज में और कन्हैया जी हैं मैया के पास। अभी चल नहीं पाते, अभी छोटे हैं। अब कन्हैया जी अगर वहां से अपने आप आते तो मैया को वहम हो जाता ये कैसा लाला है, ये तो छोटा सा है, और वो मातृ भाव है वो बदल जाता है। अब कन्हैया ने रोने का नंबर लगाया। अब तो इतनी जोर से रोए, बहुत रोए। यशोदा मैया ने खूब नजर उतारी, राई नौन करे, लेकिन लाला तो चुप होने का नाम लेते ही नहीं। जितना मैया नजर उतारने का प्रयास कर रही हैं उससे ज्यादा कन्हैया जी रो रहे। 95 वर्ष वाली मैया जो सहेली है यशोदा मैया की वो आई और उन्होंने कहा अरे यशोदा क्या बात है, तेरा लाला आज तो सुबह से रो रहा है, ये चुप होने का नाम नहीं लेता, क्या कोई तेरे घर आया था? मैया यशोदा रोती हुई कहने लगी जी मेरे घर में आज एक ऐसा संत आया, वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मुझे तेरे लाला के दर्शन करने, लेकिन जी मैं तो उसका स्वरूप देखकर ऐसी डर गई कि मैंने तो लाला के दर्शन ही नहीं कराए। और जब से वो संत गया है, जब से मेरा लाला रो रहा है। पर मेरी लाला पे कोई गुजरिया, ओ मेरी लाला पे कोई गुजरिया टोना कर गई है। टोना समझते हो? नजर, छोटे बच्चों को बहुत नजर लगती है। अरे मेरी लाला पे कोई गुजरिया टोना कर गई है, नजर भर वाली कर गई है, टोना कर गई है, नजर भर वाली कर गई है, टोना कर गई है, नजर भर वाली कर गई है, टोना कर गई है, नजर भर वाली कर गई है, टोना कर गई है। मेरी लाला पे कोई गुजरिया, मेरी लाला पे कोई गुजरिया, मेरी लाला पे कोई गुजरिया टोना कर गई है। हमें तो ऐसा लगे आज भैया पता ना कहा तुम्हारा कुछ खोई हो, ऐसे बैठे हो भगवान की कीर्तन मानो, घर में 4 रिश्तेदार हैं, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अरे भगवान का कीर्तन हो रहा है तो कम से कम खड़े होकर के उत्साह तो मनाना चाहिए, उत्सव तो मनाना चाहिए। नजर भरी बालम भरी गई, टोना कर गई है, नजर भरी बालम भरी गई, टोना कर गई है।
Thank you.
नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। मेरे लहाना में कोई गुजरिया, मेरे लहाना में कोई गुजरिया, मौला भर गई है। नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। नजर भरी बादल भर गई है, ताल में मौला भर गई है। यशोदा मैया आज ऐसी घबरा रही है कि सारे उपाय कर लिए, खूब नजर उतार ली, और बहनों ने जो सखियां आए उन्होंने भी नजर उतारी, लेकिन लाला तो चुप होने का नाम लेते ही नहीं। आज यशोदा मैया के दोनों नेत्र सजल हैं, नेत्रों में आंसू हैं, आंसुओं की धार है, क्योंकि लाला से इतना प्रेम करती हैं यशोदा मैया। अरे रोने की तो बहुत बड़ी बात है, लाला को छींक भी आ जाए तो मैया का दिल घबरा जाता है। आज यशोदा मैया तीनों लोगों के स्वामी रो रहे हैं उनके सामने, और उन पर वो अपनी ममता लुटा रही है। वात्सल्य भाव, कितना सुंदर भाव है ये। अपनी ममता लुटा रही है, देवतागण सराहना कर रहे हैं। धन्य हो यशोदा, धन्य हो तेरे भाग्य, तेरे भाग्य की कितनी बड़ाई करें उतनी कम है। तीनों लोगों के मालिक और तेरे सामने बालक बन के रो रहे, और तू बालक अपना बेटा समझ के उनको पुचकार रही है, उनके आंसुओं को पोंछती है, और कभी तो उनको देखकर खुद रोने लगती है। 95 वर्ष की मैया ने हाथ में से लाला को छीन लियो, कहने लगी कि जो बाबा आए थे उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संत हमारे दरवाजे पर आए। अरे जो मांग रहे हैं, संत तो हमेशा दयालु हैं, वो तो कृपा करते हैं, वो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देते मेरे भाई बहन। ऐसे मैया ने कहा, जो माता 95 वर्ष की हैं, पूरे गोकुल में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो बाबा कहीं मिले नहीं, तो गोकुल से बाहर गए, यमुना जी के किनारे पर ब्रह्मांड घाट है, जहां ब्रह्मा जी ने भी लीला करी है। उस घाट से आगे यमुना जी के किनारे पर ही एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष हुआ करता था।
उसी बरगद के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ ने अपनी धूनी लंबाई, आसन लगा लिया और वहीं पर मेरे गोविंद की प्रतीक्षा करने लगे। आज मैया कन्हैया जी को लेकर उसी बाबा के पास आने वाली है। भोलेनाथ की शरण में गई, भोलेनाथ से प्रार्थना करी, अरे बाबा आप तो बड़े दयालु हैं और संत तो दयालु होते ही हैं। देखो यार लाला को कहा है गोए कछु झाड़ो वाड़ो लगाए दो। बाबा बोले कि इसका झाड़ा लगाने का एक तरीका है। बोले क्या? कि आपको लाला मेरी गोदी में देना पड़ेगा, तब तो इसे बहुत अच्छा वाला झाड़ा लग सकता है। अब तो यशोदा मैया डर गई, अरे भैया ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाग देवताया के गले में लटके हैं, बिच्छू कानों में लटके हैं, हाथ में भी बाबा ने नागों को ही धारण किया है, छोटे वाले नाग। मैया बोली ना ना सुनो जी ऐसा मत कर दियो, लाला को या की गोदी में मत डाल दियो। अरे मुझे तो सर पे डर लग रहा है। अरे देख तो देख जी हमारी तरफ देख रहे है। भोले बाबा की सर पर ऐसे देख रहे हैं चारों तरफ मुंह करके, वो भी तो गोविंद का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन माँ जो वृद्ध है संतों पर भरोसा करती है, संस्कारी है और वो जानती है कि हमारे भारत भूमि के संत कहते कैसे तपस्वी हैं, कितनी कितनी शक्ति है इनके पास। एक संत तो ऐसे थे कि एक चूर्णों में सारा समुद्र ही पी गए। अगस्त मुनि बड़े बड़े संत हुए भारतवर्ष में। मैया ने लाला लिया और बाबा की गोदी में डाल दिया। ले बाबा तू जाने तेरा काम जाने। और जैसे ही बाबा की गोदी में लाला को डालो, लाला तो बिल्कुल चुप हो गया और मुस्कुराने लगा, हंसने लगा है गोविंद, हंसने लगा मेरी बहनों। अब लाला के मुखारविंद की तरफ भोलेनाथ देख रहे हैं, कन्हैया के मुखारविंद को निहार रहे हैं। अपनी आंखों की तपन थी, आंखों में जो तपन थी आज उसको शीतलता प्रदान कर रहे हैं भोलेनाथ। ये नेत्र मेरे गोविंद का दर्शन करके फूले नहीं समा रहे, प्रफुल्लित हो गए। आज गात गात उमंग से भर गया मेरे भोलेनाथ का। और मन मन में कहने लगे, हे गोविंद तुमने बहुत देर लगा दी दर्शन करने में, कराने में और करने में, दोनों में। कन्हैया बोले, बाबा हमारी जो यशोदा मैया है बड़ी भोली है, ये हमसे इतना प्रेम करती है कि दो राक्षस आए थे, उसकी वजह से इनके मन में डर घुस गया है, इसलिए बाबा देरी हो गई, क्षमा करना। आपका स्वागत है ब्रज में। भोलेनाथ कहे कोई बात नहीं। दोनों आपस में बात करने लगे मन मन में, और मैया को पता ही नहीं लग रहा। मैया तो सोच रही है कि बाबा ने गोदी में लेके कोई मंत्र मंत्र पढ़ रहे होंगे, मन मन में बात होठ चल रहे थे भोलेनाथ के। कन्हैया बिल्कुल चुप हो गए तो मैया कहने लगी, बाबा अब तो लाला को हमें वापस दे दो। भोलेनाथ ने कहा, कृष्ण अब आप मैया की गोदी में जाओ। गोविंद माँ की गोदी में गए, लेकिन माँ कहने लगी, यशोदा मैया बाबा या लाला को आशीर्वाद तो दे दो। चरणों में डालने लगी है, बाबा के चरणों में। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर इस लाला को तुझे आशीर्वाद दिलाना है तो इसका सीधे पैर का जो अंगूठा है ना, अंगुष्ठ, उसे मेरे सर पे लगा दे।
यशोदा मैया भोली वाली है, कहने लगी अरे बाबा ऐसी कैसी बात करते हो, अरे ये तो छोटा बालक है, आप इतने बड़े संत और आपके सर पे लगाने कैसी बात करते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आपके चरणों में डालूंगी। आप ऐसे ठीक नहीं पड़ता बाबा, ऐसी बात मत किया करो। बाबा बोले देख देवी, अगर तुझे इसे आशीर्वाद दिलवाना है तो इसका चरण मेरे सर पे लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाय हाय, सुखदेव स्वामी कहने लगे परीक्षित, गोविंद के जो पैर का अंगूठा है उसमें गंगा जी का वास है, और भोलेनाथ का जो जूड़ा है ना उसमें गंगा जी का वास है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि ये अंगुष्ठ से जो मेरे सर पे, जो मेरे जूड़े में, जो मेरी जटाओं में गंगा वास करती है वो पवित्र हो जाएगी, वो पवित्र हो जाएगी। मेरे भाई बहन, आज मैया ने अंगूठा लगायो, बोले बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए, क्या बताएं। सुखदेव स्वामी कहने लगे परीक्षित, भोलेनाथ का कैलाश पे जाने का मन नहीं हो रहा, और इधर मैया यशोदा कह रही है बाबा रह रे बाबा नंद भवन में, और ब्रज में बासों कीजिए, यानी कि बाबा आप चलो और नंद भवन में रहो और वहीं पर बास कर लो, और जब जब मेरो लाला रोवे, देखो मैया स्वार्थी भी होती है अपने पुत्रों के लिए। भोलेनाथ से कहने लगी ओ चल रे बाबा नंद भवन में, और ब्रज में बासों कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे, और तब तब दर्शन दीजिए। अरे बाबा जब मेरा लाला रोवे तभी आप या कुछ झाड़ो लगा देना, ऐसी कृपा बरसाओ, आप ब्रज में वास करो। आज मेरे भोलेनाथ ब्रज में वास कर गए, लेकिन माँ से एक शर्त रखी कि अरे यशोदा मैया मैं वास तो कर लूंगा, लेकिन मेरा स्थान जहां मैं कहूं उस जगह पर बनाना पड़ेगा। मैया यशोदा बोली हाँ बताओ बाबा कहाँ तुम्हारा स्नान बनाए, कि जब लाला स्नान करता है और लाला का स्नान का जहाँ जल जाता है वहीं पर मेरा स्थान होना चाहिए, क्योंकि मैं लाला के स्नान किए हुए जल का पान करूं, उनका चरणों तक मुझे मिल जाए। आज माँ यशोदा ने ऐसा ही स्थान दे दिया। आज भी भोलेनाथ विराजमान हैं। कभी आप वृंदावन जाओ तो रमण रेती जरूर जाना, ब्रह्मांड घाट जरूर जाना, और वहीं पर पास में चिंता हरण बाबा का मंदिर है। माँ यशोदा की चिंता को हर लिया तो हमारी तुम्हारी चिंता को तो क्षण में दूर कर देंगे। बोलो चिंता हरण भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भोलेनाथ ऐसी कृपा बरसाते हैं। सुखदेव स्वामी कहने लगे परीक्षित आज मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न है। और यह प्रसन्नता का एक कारण भी है। आज लाला को हृदय से लगाए कि अपने महल में आई, और देखिए जब लाला को झाड़ा लगवाया तो बाबा ने सब कुछ नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया यशोदा मैया ने, और उनको दक्षिणा भी दी और उनका सम्मान किया।
और सभी ब्राह्मणों ने मेरे गोविंद को आशीर्वाद दिया। हर माँ का दायित्व है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे और आशीर्वाद ब्राह्मणों द्वारा दिलवाए। ये भोलेनाथ की बड़ी महिमा है। भोलेनाथ की एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई, वो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया महाराज, और उस यज्ञ में सभी देवताओं का आह्वान किया। सभी देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर अपनी अर्धांगिनी के साथ उस यज्ञ में पधारे। बड़े ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट कथा है, आपके जीवन में काम आने वाली है। चंद्रमा और उनकी पत्नी वो भी कैलाश पर्वत से होकर निकले दक्ष प्रजापति के महल में, और इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। जिधर देखें उधर से ही विमान आ रहे हैं, जिधर देखें उधर से ही विमान आ रहे हैं। बहुत लोग एकत्रित हुए, सारे देवता गण आए। भृगु जी महाराज यज्ञाचार रहे हैं। खूब सजावट हुई, खूब सज्जा, खूब बहुत सुंदर इत्रों की खुशबू के छिड़काव लगाए गए। जगह जगह तोरण दरवाजे बनवाए गए। आकाश मार्ग से फूलों की वृष्टि भी हो रही है। जैसे ही चंद्रमा अपनी पत्नी को लेकर निकले तो उनका रास्ता था कैलाश पर्वत पे होके। तो सती मैया से पहले मुलाकात कर ली कि बड़ी बहन है, बोल दें हम कहां जा रहे हैं, वो भी शायद साथ चले। थोड़ा ध्यान से कथा श्रवण करें, बड़े ध्यान की कथा है। इस कथा के बाद राम जी हिसाब किताब लगाना, बैठ के एक बार सुन लीजिए। सारे देवता बुलाए, सारे गण बुलाए। मैया सती भी भोलेनाथ से कहने लगी, जी सुनते हो? बोले हाँ, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, मेरी सारी बहनें गई हैं, सारे देवता जम जा रहे हैं, बड़ा इंतजाम हुआ है, बहुत लोग भोजन भी करते हैं और बड़ा तैयारी चल रही है यज्ञ की। भोलेनाथ बोले, देवी हमारा निमंत्रण नहीं आया है, अगर हमें बुलाया होता तो हम जरूर जाते। अरे हमारा वहां कोई स्थान ही नहीं है, अब बताओ तुम क्या करोगी जाके। लेकिन हट पकड़ गई, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। बहनों को हमेशा अपने भाई और अपने पिता की बहुत ज्यादा चिंता होती है। अपने मायके की तरफ ऑटोमेटिकली ऐसा भगवान की कृपा है कि उनकी आत्मा का भाव रहता ही है, चाहे कैसा भी भाई हो, चाहे कैसा भी पिता हो, लेकिन हमेशा उनका भला चाहती है बहनें। ऐसा लिखा है पुराण में, और हम लोग आप लोग भी प्रैक्टिकल में देख भी रहे हैं। भोलेनाथ ने बड़ा मना किया, देवी अरे उस यज्ञ में हमारा कोई स्थान नहीं है, हमको निमंत्रण नहीं दिया, आप न जाओ। अगर वहां जाओगी और वहां कोई हमारा अपमान देखोगी तो तुमसे सहन नहीं होगा। किसी भी पत्नी से अपने मायके में अपने पति का अपमान सहन नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। ध्यान रखना इस बात का। मायके में कोई यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में या कोई कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में किसी मायके वाले ने
अगर बेटी के पति से यानी कि दामाद से कुछ भी बोल दिया जाए या कोई बात हो जाए तो बेटी पर सहन नहीं हो सकती। बेटी हमेशा चाहेगी अपने घर में कि मेरे पति का यहाँ सम्मान हो। हर बेटी का, हर बेटी चाहती है कि नहीं बहनों? बताइए आप लोग। आपके पियर में जाके आपके पति का अपमान हो तो आप सहन कर लोगी क्या? नहीं कर सकती, क्रोध आ जाएगा। सती भी पहुंच गई, वहां देखा उन्होंने मेरे पति का तो यहाँ स्थान ही नहीं है, और बिना मान के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हमारी ये संस्कृति सनातन धर्म में स्पष्ट बताया है। जब यज्ञ करते हैं पूजा करने के बाद फिर मान को बुलाया जाता है और मान की पूजा होती है, उसका वर्ण होता है, दक्षिणा दिया जाता है जब यज्ञ से उठा जाता है। यह हमारे शास्त्र की रीति है। जब मान का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। ऐसे हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है, बताया गया है। संत लोग ऐसा गाते हैं, लेकिन यहाँ तो मान का स्थान ही नहीं दिया। आशीर्वाद की तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो स्थान ही नहीं दिया भोलेनाथ का। सती मैया को बहुत बुरा लगा, सारे देवताओं को भी बुरा लगा। बिना मान के, बिना दामाद के यज्ञ कैसा? सती मैया कुपित हो गई। कुपित का मतलब दुखी हो गई। सती मैया एक संसारी व्यवहार को देख रही है कि सारी बहनें आई हैं और सारी बहनों के साथ उनके पति आए और मेरे पति को इस बाप ने निमंत्रण नहीं दिया। मेरा जीना यानी कि जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं रहा। उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस यज्ञ में जो अग्नि जल रही है उसी में कूद गई, अपने आप को समाप्त कर दिया। दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्यों निमंत्रण नहीं दिया पता है? क्योंकि एक सभा में दक्ष प्रजापति आए तो सभी सभासद खड़े हो गए, क्योंकि वो प्रजा के पति हैं, पालन करने वाले। सारे देवताओं ने स्वागत किया, लेकिन देवाधिदेव महादेव तो अपने स्थान पर से नहीं खड़े हुए। अरे वो तो सबके पिता हैं। क्रोध आ गया। मेरे सामने ये दामाद खड़ा नहीं हुआ। देखो मैं, बहनों भाइयों, मैंने पहले भी देखिए ये कथा में स्पष्ट बताया है, जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है मैं ना है। मैं किस बात की? अरे मैं तो बकरा करता है मेरे भाई बहन। जब सती विध्वंस हो गया यज्ञ, इसी कारण केवल निमंत्रण नहीं दिया कि मेरे को देखकर ये खड़े नहीं हुए, मुझे देखकर मेरा सम्मान नहीं किया। सती मैया ने जब देह त्याग दी, वीरभद्र और शिव जी के गणों ने पूरा यज्ञ जितना जगह में हो रहा था यज्ञशाला घेर लिया। भोलेनाथ के रुद्र विचर गए, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ के काटना चाहा, लेकिन उसकी त्वचा कटी नहीं, तलवार से कटी नहीं, ऐसी त्वचा थी उसकी। फिर उसने उसका सर मरोड़ दिया, ऐसे मरोड़ के और फट से उखाड़ लिया गर्दन, जड़ से गर्दन को अलग कर दिया। सारे देवता लोग सराहना करने लगे, धन्य हो वीरभद्र, और पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि
क्योंकि जो मैं कर रहा था वो आज सर उखाड़ के धड़ से दूर कर दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति प्रजा के पति हैं, सृष्टि पर बड़ा फर्क पड़ सकता था। सारे देवतागण भोलेनाथ की शरण में गए। बाबा आप क्षमा कर दो, इसको जीवन दान दे दो। भोलेनाथ कहने लगे इसको बड़ा अभिमान है, इसको बकरे का सर लगा दिया जाए। वो सर तो उखड़ गया और बकरे का सर लग गया। कहने का मतलब है मेरे भाई बहन, बिना मान के, बिना दामाद के यज्ञ पूर्ण नहीं माना गया है। स्पष्ट भागवत जी बोल रही है, स्पष्ट हमारे सारे पुराण बोल रहे हैं। अब दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लग गया, और जो मान का अपमान करता है निश्चित मान लेना उसे बकरा बनना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाई बहन, कोई धनी होता है, किसी के पास धन की कमी होती है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा भाई होता है। ऐसी धन की संज्ञा है, किसी भाई के पास कम है, किसी रिश्तेदार के पास ज्यादा है, लेकिन सम्मान तो सबका बराबर है। बराबर है कि नहीं है बताइए। अपने आप का ध्यान रखें, शांति में बहुत शक्ति है और मैं में बहुत परेशानी है। शांति को धारण करें। आज दक्ष प्रजापति ने भी शांति को धारण किया, भोलेनाथ की शरण में गया और माफी मांगी। 1000 बार माफी मांगी बाबा से, 1000 बार। भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। भोलेनाथ तो ऐसे ही हैं, वो क्षमा कर ही देते हैं। और हमारे मान सम्मान जो मेहमान वो भी हमें क्षमा कर ही देते हैं। हमारा दिल होना चाहिए उनको मनाने वाला। भोलेनाथ आज ब्रजवासियों पर कृपा वर्षा कर कैलाश पर चले गए। मेरे कन्हैया थोड़े से बड़े होने लगे, 6 महीने के हो गए। अब 6 महीने के गोपाल आज सो नहीं पा रहे। मैया को सोने नहीं दिया, पूरी रात निकल गई, मैया दबोर रही है। अब तो मैया सोचने लगी कि 12-1 बज गया रात्रि का और ये सो नहीं रहा है, आज तो खेल रहा है, इसको सुलाने के लिए क्या करूं। अब मैया ने एक सुंदर सी लोरी सुनाई लाला को। आओ हम और आप भी गोविंद के लिए लोरी सुनाते हैं। छगन मगन मेरे लाल को